जब हम ट्रांसलेशन के लिए कोई स्टोरी लेते हैं तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और वो ये कि जो कही गई बातें हैं उन बातों का टाइम क्या है। ये चीज क्लियर हो जाता है क्योंकि सारे जो सेंटेंसेस होते हैं किसी कहानी के वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो चलिए आज एक हम नई कहानी लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए और हर बार की तरह ये कुछ नए पैटर्न्स हैं। इन सभी का उपयोग इस वीडियो में कैसे किया जाता है इसको हम डीपली समझेंगे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लेकर के हमेशा की तरह। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ये फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि राजा विक्रम बहुत न्यायप्रिय थे। ओके, सिंपल सा सेंटेंस है, राजा विक्रम बहुत न्यायप्रिय थे। जो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट है राजा विक्रम और वर्ब है थे और फिर जो जो न्यायप्रिय है ये कॉम्प्लीमेंट है। राजा बहुत न्यायप्रिय थे। किंग विक्रम, राजा विक्रम, किंग विक्रम वाज वेरी जस्ट। किंग विक्रम वाज वेरी जस्ट। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि एक दिन एक घायल सैनिक उनसे आकर मिला। राइट, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि यहां पर देखिए मिला, ये जो वर्ब है यह आ से खत्म हो रही है। तो आप जानते हैं ऐसे सेंटेंसेस प्रायः पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, आकर मिला। तो आप आकर मिला ऐसे कहें या फिर ऐसे कहें आया और मिला, ये दो चीजें। ठीक है, तो एक दिन इसको आप सेंटेंस के पहले रख दीजिए कि वन डे और फिर सब्जेक्ट रखिए। सब्जेक्ट कौन आकर मिला भाई, तो एक घायल सैनिक, वुंडेड सोल्जर आकर मिला, केम एंड मेट। राइट, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया इस तरह से कि वन डे अ वुंडेड सोल्जर केम एंड मेट। ध्यान रखिए अगर इस तरह के दो वर्ब्स आपस में जुड़े हुए हैं एंड से तो दोनों का फॉर्म सेम होता है। जैसे यहाँ पे केम और यहाँ पे मेट, दोनों ये पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जैसे यहाँ पर हमको अगर कहना है आकर बैठा, तो आकर बैठा मीन्स केम एंड सैट। जाकर लाया मीन्स वेंट एंड ब्रॉट। सुनकर दोहराओ, लिसन एंड रिपीट। अब इनमें इन सभी जो पेयर्स हैं इन सब में देखिए कि जो वर्ब की फॉर्म है वो सब में सेम है। तो इस चीज का हमको ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि सैनिक ने कहा, महाराज मैं अपने देश के लिए लड़ा हूं और घायल हुआ हूं। चलिए पहले इतने को हम ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो जाता है। अब इस सेंटेंस में भी दो हिस्सा है कि महाराज मैं अपने देश के लिए लड़ा हूं, एक तो ये है, और दूसरा और घायल हुआ हूं और मैं घायल हुआ हूं। तो अब यहाँ पे मैं को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कोई जरूरत नहीं है रिपीट करने की। तो सबसे पहले लिखिए कि महाराज मैं अपने देश के लिए लड़ा हूं। अब ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, लड़ा हूं, आ ए ई के बाद अगर है हूं आता है तो समझ जाइए प्रायः इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो लिखिए सबसे पहले सैनिक ने कहा, द सोल्जर सेड। महाराज मीन स या फिर योर मजेस्टी या फिर महाराज भी लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। देन महाराज मैं अपने देश के लिए लड़ा हूं मीन्स आई हैव फॉट। आई, देन आई के साथ हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव फॉट, और देश के लिए फॉर द कंट्री, एंड और घायल हुआ हूं तो फिर सब्जेक्ट और फिर हैव और घायल हुआ हूं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पैसिव वॉइस है। अब जब पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम यूज करते हैं हैज बीन या हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो एंड हैव बीन वुंडेड और घायल हुआ हूं। ठीक है, आई हैव फॉट फॉर द कंट्री एंड हैव बीन वुंडेड, यानी मैं देश के लिए लड़ा हूं और घायल हुआ हूं। अब आगे सेंटेंस में चलिए कि मुझे केवल यह सम्मान चाहिए कि मेरे परिवार को सुरक्षित रखा जाए। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें भी देखिए पार्ट्स हैं जो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मुझे केवल यह सम्मान चाहिए। ठीक है, मुझे केवल ये सम्मान चाहिए मीन्स आई वांट। आई वांट, मैं
केवल ये सम्मान चाहता हूँ, मुझे केवल ये सम्मान चाहिए। आई वॉन्ट ओनली दिस ऑनर, दिस रेस्पेक्ट। आई वॉन्ट ओनली दिस रेस्पेक्ट, दिस ऑनर, कि दैट मेरे परिवार को सुरक्षित रखा जाए। अब देखिए पैसे वैसे रखा जाए, कौन रखेगा ये कहीं नहीं दिया हुआ है। किस चीज को रखा जाए सुरक्षित ये दिया हुआ है, पैसे वैसे। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मीन्स माई फैमिली। किसको सुरक्षित रखा जाए तो माई फैमिली, दैट माई फैमिली। और रखा जाए शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, शुड बी केप्ट सेफ, सुरक्षित रखा जाए। अब देखिए पूरा सेंटेंस हो गया कि द सोल्जर सेड आई हैव फॉट फॉर द कंट्री एंड हैव बीन वुंडेड। I want only this honor that my family should be kept safe। अब ये शुड बी केप्ट सेफ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा दो सेंटेंस और अच्छी तरह से समझिए इसको। हमारे आसपास की जगह को साफ रखा जाए। अब देखिए चाहिए इसमें नहीं आया, लेकिन शुड का प्रयोग करना बनता है इसमें। क्यों बनता है? क्योंकि मतलब वही है कि हमारे आसपास की जगह को साफ रखा जाना चाहिए। मतलब वही है, हमारे आसपास की जगह को साफ रखा जाए, शुड वाला ये सेंस है। हालांकि शुड इसमें चाहिए शब्द नहीं है। अब इसमें देखिए जो ऑब्जेक्ट है, क्या चीज साफ रखा जाए भाई? तो हमारे आसपास की जगह मीन्स और सराउंडिंग, और शुड बी और मेनू की थर्ड फॉर्म केप्ट, और साफ क्लीन, और सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन, हमारे आसपास की जगह को साफ रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि राजा ने कहा तुम सम्मान के हकदार हो, तुम्हारा परिवार मेरी देखरेख में रहेगा। राइट, तो राजा ने कहा क्या कहा भाई? द किंग सेड, तुम सम्मान के हकदार हो, या फिर तुम सम्मान के लायक हो, या फिर सम्मान पाने लायक हो। ओके, तो यह जो लायक होना होता है या फिर हकदार होना, इसकी इंग्लिश होती है डिजर्व टू बी। ओके, तो डिजर्व टू बी मीन्स किसी चीज का हकदार होना या फिर कोई चीज पाने का हकदार होना। ठीक है, तो तुम सम्मान के हकदार हो मीन्स यू डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड या फिर टू बी ऑनर्ड। यू डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड, तुम सम्मान के हकदार हो। तुम्हारा परिवार मेरी देखरेख में रहेगा, तो तुम्हारा परिवार रहेगा मीन्स योर फैमिली विल, और रहना रिमेन एक नया वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। योर फैमिली विल रिमेन, तुम्हारा परिवार रहेगा मेरी देखरेख में, इन माई केयर। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया कि द किंग सेड यू डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड, योर फैमिली विल रिमेन इन माई केयर। ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस देखिए, तुम सजा पाने के हकदार हो या फिर तुम सजा के हकदार हो या फिर लायक हो, ऐसे कह लीजिए, एक ही बात है। तो अब देखिए डिजर्व टू बी कैसे यूज करते हैं। यू डिजर्व टू बी पनिश्ड, यू डिजर्व टू बी पनिश्ड। ठीक है, तुम सजा पाने का हकदार हो, या फिर चाहे तुम इसको ऐसे कह सकते हैं, यू डिजर्व पनिशमेंट, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए कि यह जंगली पिंजरे में रखा जाने लायक है। ये जंगली पिंजरे में रखा जाने लायक है। ठीक है, तो यह जंगली लायक है, दिस बीस्ट डिजर्व्स टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट इन द केज, यह जंगली पिंजरे में रखा जाने लायक है। ठीक है, एक वर्ड और आया था, ये जो रिमेन है, इसको हमने रहना इसके अर्थ में यूज किया है। ठीक है, रहना या फिर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अगर हम बने रहने की बात करते हैं तो हम उसके लिए रिमेन यूज करते हैं। जैसे देखिए दुकानें 9 बजे तक खुली रहेंगी, दुकानें 9 बजे तक खुली रहेंगी। ठीक है, तो द शॉप्स विल, और रहना मीन्स रिमेन ओपन टिल 9 o'clock, द शॉप्स विल रिमेन ओपन टिल 9 o'clock, 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ठीक है, तो रिमेन का अर्थ होता है कि जिस अवस्था में कोई चीज है उसी अवस्था में वो बनी रहे, वहां पे हम यूज करते हैं रिमेन। एक सेंटेंस और देखिए इसी तरह का कि वह वहां कई घंटे तक बैठा रहा। ठीक है, तो बैठा रहा मतलब उसी पोजीशन में बना रहा।
अब इसमें हम रिमेन यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहा आया हुआ है और इससे पता चल रहा है कि यह कंडीशन काफी समय तक बनी रही, कई घंटों तक बनी रही। तो वो बैठा रहा, ही रिमेन्ड, वह रहा बैठा हुआ, सीटेड, ही रिमेन सीटेड देयर फॉर आवर्स, वह वहां कई घंटों तक बैठा रहा, वहां वह वहां पे घंटों तक बैठा रहा। और ये लास्ट सेंटेंस देखिए, सैनिक धीरे धीरे अच्छा होने लगा, ठीक है। तो द सोल्जर स्टार्टेड, होने लगा यानी होना शुरू कर दिया, तो होने लगा स्टार्टेड, द सोल्जर स्टार्टेड, और क्या होने लगा भाई, तो अच्छा, गेट, गेट मीन्स होना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के परिवर्तन को, चेंज को हम गेट से दिखाते हैं। तो गेटिंग और बेटर, गेटिंग बेटर, होने लगा, द सोल्जर स्टार्टेड गेटिंग बेटर, और धीरे धीरे, बाय एंड बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।